हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के स्टडी पॉइंट में। आज है 15 अक्टूबर 2020। इस वीडियो में हम लोग आज के डेट से ही रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन लॉन्च की है। यह पूरी तरह से एक मल्टी पैरामीटर प्रणाली से सुसज्जित है, जिसमें निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो ऑप्शन ए कह रहा है विश्लेषक, ऑप्शन बी कह रहा है सेंसर, ऑप्शन सी जांच और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से सभी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर के तीनों, मतलब सही, सभी सही हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में करूर के 3 छात्रों द्वारा विकसित एक प्रायोगिक उपग्रह को निम्न में से किसके द्वारा उपकक्षीय अंतरिक्ष में प्रक्षेपण के लिए चुना गया है? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि करूर के 3 छात्र जो हमारे ये सैटेलाइट एक बनाए हैं, तो उसे किसने चुना है, मतलब स्पेस में लॉन्च करने के लिए, स्पेस में प्रयोग के लिए भेजने के लिए? तो ऑप्शन ए कह रहा है इसरो आईएसआरओ, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी ईएसए और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नासा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अक्टूबर 2020 में गोवा सरकार ने निम्नलिखित में से कौन से जिले को नए पुलिस जिले बनाने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन ए है मापुसा, ऑप्शन बी पोंडा, ऑप्शन सी पलक्कर और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि मापुसा और पोंडा हमारे दोनों ही सही आंसर हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में मनोज कुमार भारती को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए कह रहा है सिंगापुर, बी इंडोनेशिया, सी अमेरिका और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अक्टूबर 2020 में, मतलब इसी महीने की बात है, तो अल्बानिया गणराज्य के लिए भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे अधिकृत किया गया है, या यूँ कह सकते हैं कि नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है पीयूष श्रीवास्तव, ऑप्शन बी है राहुल श्रीवास्तव, ऑप्शन सी है जावेद अशरफ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राहुल श्रीवास्तव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत नए कोरोना एक मिनट हाल ही में भारत नए कोरोना भारत ओ यहाँ शायद टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है। हाल ही में भारत नए कोरोना वायरस के मामले को पुनर्व्याख्या की पहचान में कट ऑफ अवधि के रूप में कितने दिनों का अनुमान लगा रहा है? चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत नए कोरोना वायरस मामलों की पुनर्व्याख्या की पहचान में कट ऑफ अवधि के रूप में कितने दिनों का अनुमान लगा रहा है? तो ऑप्शन ए है 60 दिन, ऑप्शन बी 80 दिन,
ऑप्शन सी 100 दिन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 100 दिन। चलिए हम चलते हैं को क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में अक्टूबर 2020 में एक आभासी मंच पर आयोजित छठे भारत नॉर्वे संयुक्त आयोग में किसने भाग लिया है? क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। हाल ही में अक्टूबर 2020 में एक आभासी मंच पर आयोजित छठे भारत नॉर्वे संयुक्त आयोग में किसने भाग लिया है? तो ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी डॉक्टर एस जयशंकर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर एस जयशंकर। इसके बारे में बता दूं कि भारत नॉर्वे संयुक्त आयोग का छठा सत्र 13 अक्टूबर 2020 को एक आभासी मंच पर आयोजित किया गया था, जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त आयोग में भाग लिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में अक्टूबर 2020 में किसने नई दिल्ली में अमेरिका विदेश मंत्री स्टीफन बेजगन के साथ कई मुद्दों पर द्विपक्षीय विचार विमर्श किया? तो ऑप्शन ए कह रहा है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी हर्षवर्धन श्रृंगला, ऑप्शन सी है अजय भूषण पांडे और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हर्षवर्धन श्रृंगला। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत और निम्न में से किस देश के वरिष्ठ कमांडरों की 7वीं दौर की बैठक अक्टूबर 2020 को चुशुल में आयोजित की गई थी? चुशुल कोई जगह है, वहाँ पे ये 7वीं दौर आयोजित की गई थी। तो किस देश में, भारत के अलावा एक और कौन सा देश है जिसके साथ मिलकर यह दौर आयोजित की गई थी? तो हमारा ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चीन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, हाल ही में अक्टूबर 2020 में कोविड-19 पर मंत्रियों की उच्च स्तरीय समूह GOM की 21वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ऑप्शन ए है प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन बी JP नड्डा और ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन और आखिरी ऑप्शन है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। स्वास्थ्य, इसके बारे में बता रहा हूँ कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने 13 अक्टूबर 2020 को कोविड-19 पर मंत्रियों के उच्च स्तरीय समूह GOM की 21वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि भारत में सबसे अधिक रिकवरी दर 86.78% है और दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर 1.53% है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत की परीक्षण क्षमता 1.5 मिलियन परीक्षण प्रतिदिन की है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, हाल ही में 2020 में पूरे देश में राष्ट्रीय फिलेटली दिवस कब मनाया गया?
तो राष्ट्रीय फिलेटली दिवस के बारे में वैसे तो हमें पता नहीं है, ऐसे इसमें बताया गया है कि फिलेटली डाक टिकटों और डाक के इतिहास का अध्ययन है। तो इसके लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो यह दिन 2020 में कब मनाया गया था? तो ऑप्शन ए है 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी 11 अक्टूबर, ऑप्शन सी 13 अक्टूबर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 13 अक्टूबर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य में पुलिस ने बंचरा और कंजर समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक पहल शुरू की है? तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, हाल ही में अक्टूबर 2020 में कौमुदी मुंशी का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो कौमुदी मुंशी जी किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए है गाना, वो गाना गाते थे, या ऑप्शन बी राजनीति में थे, ऑप्शन सी शतरंज खेलते थे, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ए, ऑप्शन ए वो गाना गाते थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, कौन सा ग्रह 13 अक्टूबर 2020 की रात को सबसे बड़ा और सबसे चमकीला दिखाई दिया? तो ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मंगल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हमारे आखिरी क्वेश्चन पे। हमारा आखिरी क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस बैंक ने गूगल पे और वीज़ा के साथ मिलकर भारत में अपने ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी यस बैंक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक्सिस बैंक। इसके बारे में बता दूं, कार्ड डिजिटल भुगतान में मदद करने के लिए है और एक्सिस बैंक ने गूगल पे और वीज़ा के साथ मिलकर भारत में अपने ACE क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने की घोषणा की है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।